Hello बच्चों, let's read this question. So this question says among B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8, the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of the same kind is. तो सेम टाइप के एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बन रहा है वो हमें बताना है कि कितने कंपाउंड है. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. So key concept is covalent bond. So covalent bond क्या होता है? Bond formed by mutual sharing of electrons. So ऐसा bond जो electrons की mutual sharing से बनता है उसे covalent bond बोलते हैं. So bond formed by mutual sharing of electron. Mutual sharing of electrons. सो यहाँ पे हमें कंपाउंड्स गिवन है. हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि दो सेम टाइप के कंपाउंड के बीच में किस में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड. तो हम पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा B2H6. B2H6 के लिए हम चेक कर लेते हैं. तो इस पे जो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, बोरोन एंड देन 6 हाइड्रोजन है. तो ये बोरोन के साथ जुड़े हुए हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है. बोरोन बोरोन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है. दैट मीन्स इसमें सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है. सेकेंड जो हमारा कंपाउंड है दैट इज B3N3H6. सो इसमें 3 बोरोन है और 3 हाइड्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है. तो हम इसमें देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा. सो ये बोरोन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, देन बोरोन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, ये नाइट्रोजन बोरोन, ये भी नाइट्रोजन बोरोन से जुड़ेगा और यहाँ पे ये नाइट्रोजन से जुड़े होंगे. और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सभी एटम के पास एक एक हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि जो बॉन्ड है वो बोरोन या नाइट्रोजन या बोरोन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है, कोई भी दो सेम काइंड के एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है. दैट मीन्स ये कंपाउंड में भी हमारा सेम टाइप में नहीं है. नेक्स्ट हम चेक करते हैं N2O. सो जब हम N2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सो इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है. सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सेम टाइप ऑफ एटम है. तो दैट मीन्स हमारे पास एक कंपाउंड है ये जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है. नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं N2O4 के लिए. N2O4 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है. दैट मीन्स ये भी हमारा एक कंपाउंड है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं H2S2O3. इसमें जो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी इसमें सल्फर सल्फर के साथ जुड़ा होगा, सल्फर ऑक्सीजन एंड देन OH एंड OH. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है. नेक्स्ट हम चेक करते हैं H2S2O8. तो इसका जो स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन देन सल्फर, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा OH. इधर भी आपके पास सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड OH. तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है. दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल कंपाउंड है वो कितने हो जाएंगे, 4, जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है. दैट इज N2O, N2O4, H2S2O3 एंड H2S2O8. सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज 4. सो आवर फाइनल आंसर इज 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.